कौमी असम्बली के इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल। भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। जब बात मुल्क पर आ जाए तो हम सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा, मोदी को सख्त ज़ुबान की ज़रूरत होती है। खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो हम अपोजिशन वाले जान देने को तैयार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, दुनिया की सुपर पावर इसराइल गजा के बच्चों को शिकस्त नहीं दे सकी तो एटमी ताकत को भारत कैसे शिकस्त दे देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर और वज़ीर आज़म का भारत के इश्तिआल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में कहा, बग़ैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करना मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म ने हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए फिर आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म की पहलगाम तहक़ीक़ात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट से मुलाकात में कहा कि बरतानिया ख़ित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन चाहता है, लेकिन अगर हमारी खुद मुख्तारी या सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की पर मुसलसल तवज्जो दे रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का कायदाना किरदार तस्लीम। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद आर्मी चीफ की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। जंग के लिए मजबूत सियासी सोच और भरपूर तैयारी रखनी चाहिए। भारत को अपोजिशन और सियासी जमातों की हिमायत नहीं मिल रही। इस वक्त सब कुछ हुकूमत को करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली से वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर संजीदगी से दाखिली मामलात खराब होंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1% कमी 12 से कम करके 11% कर दी गई। एलामी के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का सबब बनी। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद एक और मिसाइल फतेह का कामयाब तजुर्बा। फतेह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। फतेह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मिसाइल तजुर्बा किसी भी जारहियत को रोकने के लिए पाक फौज की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म ने भी फतेह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की और मुल्की दिफा को मजबूत बनाने वालों की काविशों को सराहा। भारत की आबी जारहियत। पाकिस्तान के लिए दरिया चनाब का पानी रोक दिया। इरसा के डेटा ने दरिया चनाब के बहाव में कमी की तस्दीक कर दी।
दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर पानी की आमद 11,000 क्यूसेक रह गई, जबकि पानी का बहाव 3,842 क्यूसेक रह गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक गुलबहार डैम के बाद दरिया जेहलम पर किशनगंगा डैम से भी पानी रोका जाएगा। पाकिस्तान गुलबहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन पर एतराज़ात कर चुका है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का अहम इजलास। भारत की जानिब से दरिया चनाब का पानी रोकने पर इरसा का सख्त इजहार तशवीश। भारत की जानिब से पानी रोकने से खरीफ सीजन के इब्तदाई माह में पानी बहरान का खदशा। खरीफ सीजन के लिए मजमूई तौर पर 21% पानी की कमी का सामना रहेगा। इरसा का पानी की दस्तयाबी का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात चाहते हैं। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस वक्त खित्ते को बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात मुफीद रही। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात का एलामिया जारी। 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनी सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 पर तजावीज़ वफाकी हुकूमत को पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के वफ़द का हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश भी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। अदा तारण ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों के मुबैना कैंप्स भारत का झूठा बयानिया है। भारत इल्ज़ाम तो लगाता है लेकिन सबूत नहीं देता। आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। कराची से बारिश फिर रूठ गई। इम्कानात मादूम। शुमाल मशरिक से चलने वाली खुश्क हवाओं के बायस बारिश बरसाने वाली हवाएं शहर से दूर। कल शहर के मज़ाफ़ात में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। भारतीय अवाम मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर बरस पड़े। गोदी मीडिया के रिपोर्टर मोदी की तकलीद में अंधे हो चुके हैं। अवाम का कहना है कि गोदी मीडिया ने लोगों की अकल ही सलब कर ली है। गोदी मीडिया सिर्फ हुकूमती तर्जुमान बनकर रह गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। मोदी सरकार पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। हमलावर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? भारतीय खातून ने सवाल उठाया। लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए? दहशतगर्दों का फरार होना निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए गए?
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द के मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक के बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्द और भारतीय अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप गुफ्तगू में होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द मजीद भारतीय फ़ौज के अफसरान और हैंडलर्स के साथ राब्ते में था। दहशतगर्द IEDs नस्ब करने के बदले पैसे वसूल कर रहा था। ढाका में पाकिस्तान और पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। बांग्लादेशी अवाम की पाकिस्तान के हक में रैली। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। बांग्लादेशी अवाम ने मोदी सरकार के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलविस 20 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी। मुल्ज़िमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50,000 जुर्माने की सजा। अदालत ने SHO रेलवे पुलिस थाना रावलपिंडी को मुल्ज़िमान को जेल मुंतकिल करने के अहकामात दे दिए। मुल्ज़िमान 2 साल से जमानतों पर रिहा थे। सरगोदा में अफसोसनाक वाक़या। गंदम के ड्रम में खेलती 6 बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक। वाक़या तहसील कोट मोमिन के नवाही इलाका जिना कॉलोनी में पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक घर वालों ने बच्चों को तलाश किया तो वो गंदम के ड्रम में बेहोशी की हालत में पाई गई और दम घुटने से जाँ बहक हुई। गैर मुल्की फिल्में भी ट्रंप के गैज़ो गज़ब का निशाना। 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप ने गैर मुल्की फिल्म इंडस्ट्री मरात अमेरिका के लिए कौमी सलामती का खतरा करार दे दी। कहा, अमेरिकी फिल्मी सनत तबाही का शिकार हो रही है, इसीलिए टैरिफ लगाया। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से अमेरिकी फिल्मी सनत को तबाह किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वज़ीर की मुलाकात। माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि भारत के जंगी जुनून में यह पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वज़ीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। उस्मान वज़ीर ने भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में पहले राउंड में शिकस्त दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सालाना टीम रैंकिंग अपडेट जारी कर दी। वनडे और T20 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 7वें, वनडे में 5वें और T20 में 8वें नंबर पर चला गया। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार। वनडे और T20 रैंकिंग में भारतीय टीम सर-ए-फहरिस्त। HPL PSL 10 मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। बाबर 11 को नॉकआउट स्टेज तक जाने के लिए मैच में लाजमी फतह दरकार। मुल्तान सुल्तान्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। स्काइप का 22 साला तवील सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नामवर वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म को आज से बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाए गए एक दूसरे वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म मीटिंग की मकबूलियत के बाद सामने आया है, जिस पर कंपनी अब अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग के जरिए इनफरादी और ग्रुप वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग जैसी खिदमात से मुफ्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। स्काइप का आगाज़ अगस्त 2003 में हुआ था। उर्दू के मारूफ शायर मोहसिन नकवी का आज 78वां योम पैदाइश। नादिर और नायाब ख्यालात को अशार का लिबास पहनाने वाले मोहसिन नकवी की शायरी में रोमान और दर्द का अंसर नुमाया रहा। तसनीफ में अज़ाब दीद, ख़ैमा जान, बर्ग सहरा, तलुए अश्क, हक़ आलिया, रख्त साहब और दीगर शामिल। अदबी और इल्मी खदमात के अतराफ़ में सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मोहसिन नकवी की कई गज़लें और नज़में आज भी ज़ुबां ज़द-ए-आम है।
और गैंगस्टर्स की आपस में ठन गई, डॉन की बेटी शिकार। एक्शन से भरपूर मूवी डायब्लो का ट्रेलर जारी, फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।